नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पवित्र और भावनात्मक कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 28 से ली गई है। ये कथा है देवी सती और भगवान शिव की, जिसमें सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने का फैसला करती है। दक्ष का अहंकार और सती का अपने पिता के व्यवहार को समझने का प्रयास इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। ये हमें सिखाती है कि सत्य और सम्मान की खोज में धैर्य और समझदारी जरूरी है। तो चलिए इस सुंदर कहानी में डूबते हैं। कथा शुरू होती है ब्रह्मा जी की वाणी से। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि जब दक्ष का विशाल यज्ञ चल रहा था, उस समय सभी देवता और ऋषि मुनि उत्साह के साथ उसमें शामिल होने जा रहे थे। उसी समय देवी सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर अपने धारागृह में विभिन्न खेलकूद में व्यस्त थी। तभी सती ने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ कहीं जा रहे हैं। यह देखकर सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा, विजया, जाओ और पता करो कि चंद्रदेव और रोहिणी कहाँ जा रहे हैं। विजया दौड़ ढाकर चंद्रदेव के पास गई। उसने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहां जा रहे हैं? चंद्रदेव ने जवाब दिया, हम दक्ष द्वारा आयोजित एक विशाल यज्ञ में निमंत्रित हैं, इसलिए वहां जा रहे हैं। यह सुनकर विजया तुरंत सती के पास लौटी और सारी बात बताई। सती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन न तो उन्हें और न ही उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण भेजा, न ही कोई सूचना दी। सती ने बहुत सोचा, लेकिन बात उनके पल्ले नहीं पड़ी। असमंजस में पड़ कर वे भगवान शिव के पास गई और बोली, हे महादेव, मुझे पता चला है कि मेरे पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उन्होंने सभी देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया है। सभी वहां इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन आप वहां क्यों नहीं जा रहे? आप तो हमेशा अपने भक्तों से मिलने को उत्सुक रहते हैं। आप भक्तवत्सल हैं। उस यज्ञ में आपके सभी भक्त मौजूद हैं। मेरी प्रार्थना मानकर मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। सती की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे प्रति शत्रुता रखते हैं। वे मुझसे बैर का भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। जो बिना निमंत्रण के किसी के घर जाता है, उसे मृत्यु से भी बद्धा अपमान सहना पड़ जाता है। उस यज्ञ में केवल अहंकारी, मूर्ख और ज्ञानहीन देवता और अर्षि ही मौजूद हैं। जो मेरे सच्चे भक्त हैं, जो धर्म का पालन करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, उन्होंने उस यज्ञ का त्याग कर दिया और अपने धाम लौट गए। इसलिए उस यज्ञ में हमारा जाना उचित नहीं। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना है। शिवजी की बात सुनकर सती का मन उदास हो गया। वे गुस्से में बोली, प्रभु, आप तो सभी के परमेश्वर हैं। आपकी उपस्थिति से यज्ञ सफल हो जाते हैं। मेरे पिता ने आपको न बुलाकर आपका अपमान किया है। मैं जानना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं अपने पिता के यज्ञ में जाकर इसका कारण पता करूंगी। कृपया मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। सती के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, अगर तुम्हारी इच्छा वहां जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ, नंदी को सजाओ, उस पर सवार होकर अपने पूरे वैभव के साथ वहां जाओ। शिवजी की आज्ञा मानकर सती ने उत्साह के साथ तैयारियां शुरू की। उन्होंने सुंदर श्रृंगार किया और तरह तरह के आभूषण पहने। सती अपने पिता के घर की ओर चल पड़े रही। शिवजी ने उनके साथ 60,000 रुद्रगणों को भी भेजा। ये गण उत्सव मनाते हुए, सती की महिमा का गान करते हुए दक्ष के घर की ओर बढ़ गए। पूरे रास्ते शिव शिवा के यश का गुणगान होता रहा। उस यात्रा में जगदम्बा सती बद्धी शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार से 10 दिशाएं गूंज रही थी। सती का वैभव और गणों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सती का मन उत्साह और जिज्ञासा से भरा था। वे सोच रही थी कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया। क्या कारण था कि उन्होंने अपने दामाद और बेटी को नहीं बुलाया। सती को अपने पिता के व्यवहार का जवाब चाहिए था। वे यह भी जानना चाहती थी कि क्या वाकई दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया है कि उन्होंने शिवजी जैसे महान देवता का अपमान करने की हिम्मत की। रास्ते में सती के गणों ने उनके लिए पथ सुगम बनाया। गणों ने संगीत और नृत्य के साथ माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया। सती का मन एक तरफ उत्साहित था तो दूसरी तरफ उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद ये यात्रा उनके लिए कुछ अप्रत्याशित लाएगी, लेकिन उनकी जिद और अपने पिता के व्यवहार को समझने की इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती का यह निर्णय उनके लिए और यज्ञ के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला था। सती का बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना दक्ष के अहंकार और शिवजी के सम्मान की एक बद्धी परीक्षा थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि सत्य की खोज में साहस और दृढ़ता कितनी जरूरी है। सती का यह कदम उनके पिता के अहंकार को उजागर करने वाला था, लेकिन साथ ही ये उनके लिए भी एक बद्धा सबक लेकर आया। दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और सम्मान की खोज में साहस जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी के साथ अपनाना चाहिए। सती का अपने पिता के यज्ञ में जाना उनके साहस और जिज्ञासा को दिखाता है, लेकिन दक्ष का अहंकार हमें सिखाता है कि अभिमान हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। शिवजी की शांति और सती की दृढ़ता हमें प्रेरणा देती है कि हमें हर स्थिति में धैर्य और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। आइए हम अपने जीवन में अहंकार छोड़ कर सत्य और सम्मान को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।